हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। मृत्यु से पहले महाप्रजापति और यशोधरा को तथागत से भेंट करने का अवसर मिला। शायद यह उनकी अंतिम भेंट थी। भगवान बुद्ध से भेंट करने का भगवान बुद्ध से भेंट करने का महाप्रजापति और यशोधरा को अवसर मिला। शायद यशोधरा और महाप्रजापति की भगवान बुद्ध से भेंट करने की अंतिम इच्छा थी। पहले महाप्रजापति गए और उसके बाद तथागत की पूजा अर्चना की। वह महाप्रजापति उनकी ऋणी थी, क्योंकि तथागत ने उसे महाप्रजापति को सद्दम का पान कराया था, क्योंकि उसके आध्यात्मिक शरीर ने तथागत के माध्यम से जन्म ग्रहण किया था। क्योंकि महाप्रजापति शरीर में धम्म ने तथागत के माध्यम से ही विकास पाया था, क्योंकि उसने तथागत के धम्म रूपी दुख का पान किया था। इसलिए उसने उन्हीं की सहायता से संसार के सागर को पार किया। यह कितने गौरव की बात थी कि वह बुद्ध जननी के रूप में जाने गए और महाप्रजापति तब उसने अपनी बात कही, अब मैं इस देह का त्याग कर मृत को प्राप्त होना चाहती। ये दुख का अंत करने वाले भगवान, मुझे इसकी अनुमति दे दे। यशोधरा ने भी भगवान बुद्ध को संबोधित करते हुए कहा कि अब वह 78 वर्ष की हो गई है। तथागत ने कहा कि यह उनका 80वां वर्ष है। यशोधरा ने कहा कि आज की रात ही उसे मृत को प्राप्त होना है। महाप्रजापति की अपेक्षा उसका स्वर अधिक संयत था। उसने तथागत से मरने की अनुमति नहीं मांगी और न यशोधरा उनकी शरण ग्रहण की। इसके विपरीत उसने तथागत से कहा, मैं अपनी शरण आप हूँ। यशोधरा जीवन के सभी विकारों को नष्ट करके विजय प्राप्त कर ली थी। वह अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इसलिए यशोधरा भगवान बुद्ध के पास आई थी, क्योंकि तथागत ने ही उसे रास्ता दिखाया था और धम्म बल का प्रदान किया था। एक बार जब भगवान बुद्ध राजगृह के बेलू वन विहार में निवास कर रहे थे, उस समय राहुल अम्बालिका में ठहरा हुआ था। अपराह्न के बाद भगवान बुद्ध समाधि से उठकर राहुल की ओर गए। राहुल दूर से आता देख भगवान बुद्ध को आता देख राहुल ने उनके लिए आसन बिछा दिया, यानी भगवान बुद्ध के लिए आसन बिछा दिया और राहुल ने भगवान बुद्ध के लिए पानी रख दिया और पैर धोने के लिए पानी रख दिया। राहुल द्वारा बिछाए गए आसन पर तथागत भगवान बुद्ध ने अपने पांव धोए और राहुल भी अभिवादन करके एक ओर बैठ गया। भगवान बुद्ध राहुल को संबोधित करते हुए तथागत ने कहा, जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती, वह कुछ भी पाप कर्म कर सकता है। इसलिए राहुल यह सीखना चाहिए कि हंसी मजाक में भी कभी झूठ ना बोलोगे। भगवान बुद्ध इस प्रकार कोई भी काम करते हुए, कोई भी शब्द बोलते हुए पहले उसके बारे में सोचो। कोई भी बात मन में पैदा हो तो पहले उसके बारे में सोचो। भगवान बुद्ध ने राहुल को अपना उपदेश दिया, जब कोई काम करने लगो तो पहले उसके बारे में सोचो कि यह तुम्हारे साथ तथा दूसरों के लिए अहितकर होगा कि नहीं। एक दुष्ट कर्म दुखदायी होता है और
दुख पैदा करता है। यदि तुम्हारे विचार में वह काम ऐसा है तो उससे विरस्त रहने की कोशिश करो। भगवान बुद्ध ने ये सब उपदेश राहुल को दिए थे। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा, लेकिन यदि तुम्हारा विवेक कहे कि यह काम अहितकर नहीं है, हितकर है, तो तुम उसे कर सकते हो। भगवान बुद्ध ने कहा, मैत्री का अभ्यास करो, क्योंकि मैत्री भावना का अभ्यास करने से द्वेष का समन नष्ट हो जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा, करुणा का अभ्यास करो, क्योंकि करुणा भावना का अभ्यास करने से नाराजगी का शमन हो जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा, औरों के कल्याण और समृद्धि पर मुदिता का अभ्यास करो, क्योंकि मुदिता भावना का अभ्यास करने से अर्थ का शमन हो जाता है। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, उपेक्षा का अभ्यास करो, क्योंकि उपेक्षा भावना का अभ्यास करने से विरोध का शमन हो जाता है। भगवान बुद्ध ने ये भी कहा, शरीर के अशुभ रूप का चिंतन करो, क्योंकि ऐसा करने से काम राग का शमन हो जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा, सभी चीजों की अनित्यता की भावना करो, क्योंकि ऐसा करने से अहंकार का शमन हो जाता है। भगवान बुद्ध ने ये भी कहा कि राहुल ने सुना तो मन में मुदिता भरकर प्रसन्न होकर इसका अनुमोदन किया। भगवान बुद्ध एक बार समस्ती के जेतवन बिहार में गंधकुटी में विहार कर रहे थे। वहां पर 500 भिक्षुओं के साथ लिए 7 पुत्र वहां भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। तथागत को 7 पुत्र ने अभिवादन करके निवेदन किया, अब मेरे जीवन का अंतिम समय समीप आ पहुंचा है। क्या तथागत बुद्ध अब मुझे शरीर त्यागने की अनुमति देते हैं? भगवान बुद्ध ने 7 पुत्र से पूछा, पर निवारण के लिए क्या तुमने कोई स्थान चुना है? 7 पुत्र ने उत्तर दिया, मैं मगध के लायक नाम के गांव में पैदा हुआ था। जिस घर में मैं पैदा हुआ था वह घर अब ही है। मैंने उसी घर को परिनिर्वाण के लिए चुना है। बोले तथागत बोले, प्रिय 7 पुत्र, जो अच्छा लगे सो आप करो। इसके बाद 7 पुत्र तथागत के चरणों पर गिरकर बोले, मैंने 1000 कल्प तक परमिताओं का अभ्यास केवल एक ही इच्छा को लेकर किया है कि मुझे आपके चरणों की वंदना करने को हमेशा मिले। मेरा वह उपदेश पूरा हुआ, मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। भगवान बुद्ध, हमारा पुनर्पति में विश्वास नहीं है, इसलिए यही हमारी अंतिम भेंट है। तथागत ने मेरी त्रुटियों के लिए क्षमा करें, मेरा अंतिम दिन आ पहुंचा है। तथागत सारपत से बोले, क्षमा करने के लिए कुछ है ही नहीं। जब 7 पुत्र चलने के लिए उठे तो तथागत भी सम्मान में उठ खड़े हुए और गृहकुटी के बरामदे में खड़े हुए 7 पुत्र से बोले। तब 7 पुत्र बोले, जब मुझे प्रथम बार आपका दर्शन हुआ था तब मैं अत्यधिक आनंदित हुआ था। मुझे आभास है कि यह आपका अंतिम दर्शन है जो मैं पा रहा हूँ। मैं पुनः आपका दर्शन नहीं कर सकूंगा। 7 पुत्र बिना पीछे मुड़े किए हाथ जोड़े जोड़े ही वहां से विदा हो गए। तब भगवान बुद्ध ने उपस्थित भिक्षु मंडली को कहा, अपने ज्येष्ठ भ्राता के पीछे पीछे जाओ। पहली बार
भिक्षु संग तथागत को छोड़कर सारपुत्र के पीछे पीछे गए थे। सारपुत्र अपने गांव पहुंचकर अपने घर के उसी कमरे में परनिवार प्राप्त किया जिसमें वह पैदा हुए थे। सारपुत्र का दाह संस्कार किया गया। उनकी अस्थियां तथागत के पास ले जाई गई। सारपुत्र के फूल अस्थियां सामने आए तो तथागत बोले, वह सबसे अधिक बुद्धिमान था। उसमें राग देश की प्रवृत्ति लेश मात्र भी नहीं थी। वह उत्साही और परिश्रमी था। उसे पाप से घृणा थे। भिक्षुओं, उसके फूल देखो। क्षमाशीलता में वह पृथ्वी के समान था। उसने क्रोध को जीत लिया था। वह कभी किसी भी इच्छा के वशीभूत नहीं हुआ था। वह इंद्रजीय था। वह करुणा तथा मैत्री की साक्षात मूर्ति था। उस समय महामोगलान भी राजगृह के समीप एक एकांत विहार में रहते थे। तथागत के शत्रुओं द्वारा नियुक्त हत्यारों ने मोगलान की हत्या कर डाली थी। महामोगलान के परिनिर्वाण का यह समाचार तथागत तक पहुंचा। सारपुत्र और महामोगलान उनके दो प्रमुख शिष्य थे। वे धम्मसेनापति अर्थात धम्म के रक्षक कहलाते थे। तथागत धम्म प्रचार को चालू रखने के लिए मोगलान पर ही निर्भर करते थे। अपने जीवन काल में तथागत महामोगलान और सारपुत्र के रस से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। इसके बाद उन्हें सावास्ती में रहना अच्छा नहीं लगा। स्वयं को इस घटना से सत्य रखते हुए भगवान बुद्ध ने चारका करने का निर्णय लिया।